हवाओं के चलते देश के कई राज्यों का मौसम बदल रहा है। तापमान में गिरावट हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका इंतजार था कि हवाएं अगर तेज चलेंगी तो जो प्रदूषण या कोहरा असमय और कम सर्दी के बीच में जो घना कोहरा छा रहा था, धुंध प्रदूषण बन रही थी, वो सब कुछ थोड़ा सा कम होने लगा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल मौसम तक और फेसबुक पेज मौसम तक पर देख रहे हैं। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। आज 23 नवंबर है। 23, 24 और 25 नवंबर को कैसा रहेगा देश भर में मौसम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर कई हिस्सों में बर्फबारी दे सकता है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति में थोड़ी बर्फबारी हो सकती है। और जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर के रीजन में भी बादल छाएंगे, लेकिन श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बर्फ़ गिर सकती है। जम्मू से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो हिस्सा है, शिमला और इधर धर्मशाला, चंबा, ऊना, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। यानी ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें पंजाब पर नहीं है। हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर भी बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं पंजाब के तमाम इलाकों पर तापमान को नीचे ले जा रही हैं। और पंजाब में जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, साथ ही साथ चंडीगढ़ और हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, दिल्ली और इधर आगरा तक और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर तक, इन तमाम इलाकों पर तेज़ तापमान में गिरावट होगी और हुई है। मौसम में ठंडक बढ़ी है। कई जगहों पर तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंचने लगा है। तो इन सभी जगहों पर और हालात बेहतर हुए हैं पहले से। पूर्वी क्षेत्रों की तरफ अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर बिहार के क्षेत्रों में भी हवाएं पटना और वैशाली, सिवान, गोपालगंज तक पहुंचने लगी हैं। तो इन ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर भी पारा गिरेगा और हवाएं इस तरह से जो आगे बढ़ रही हैं, इसके चलते जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया का रीजन है और साथ ही साथ आरा, भोजपुर का इधर का रीजन है, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हो रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी बारिश संभावित है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और सिक्किम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर भी बादल आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बारिश या अच्छी बर्फबारी की संभावना पूर्वोत्तर के पहाड़ों पर फिलहाल अभी नहीं है। और आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो ओडिशा का तटीय क्षेत्र है दोस्तों, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर लगभग बन चुका है और इसके कारण नमी का फ्लो अब बढ़ने लगा है इधर भारत के तटीय क्षेत्रों की तरफ। तो ये फ्लो जल्दी ही हो सकता है रात तक यहाँ पर पहुँचे, तो तटीय ओडिशा के क्षेत्रों से लेकर के आंध्र प्रदेश के तटों तक तमाम इलाकों पर बादल छाने लगेंगे। हालांकि बारिश की संभावनाएं सिर्फ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में आज दिखाई पड़ रही है और तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। केरल में छिटपुट वर्षा की संभावना है। कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के हिस्सों में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि 24 नवंबर को किस तरह का मौसम रहेगा। 24 नवंबर को जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी वाला, ये और प्रभावशाली हो जाएगा। तो इसका असर किन राज्यों तक पहुंचेगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर ये सिस्टम प्रभावशाली हो रहा है। लो प्रेशर से डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जल्दी ही आएगा और डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आने के कारण इसका प्रभाव श्रीलंका और इससे सटे हुए जो भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय रीजन शामिल रहेगा और तमिलनाडु का पूरा कोस्टल पोर्शन शामिल रहेगा, इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई। इन तमाम जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा शुरू हो जाएगी। यहाँ पर येलो अलर्ट और धीरे धीरे ऑरेंज अलर्ट इशू किया जाएगा, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका आने वाले दिनों में रहेगी। फिलहाल तटीय क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। केरल में बारिश थोड़ी बहुत बढ़ेगी। कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बारिश नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के तटों पर ये जो रीजन है और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों पर, यहाँ पर 24 नवंबर से
हवाएँ बंगाल की खाड़ी से आने लगेंगी तो थोड़ा-सा यहाँ पर बादल और बढ़ेंगे और यही नहीं, झारखंड तक और ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक भी बादल दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर लेकिन बारिश की उम्मीद फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र समेत जो कोंकण, गोवा समेत महाराष्ट्र का रीजन है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाके, राजस्थान, गुजरात से लेकर इधर पंजाब और चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में हवाएँ रफ्तार पकड़ रही हैं और पंजाब से लेकर पहाड़ों की जो हवाएँ हैं, पंजाब से लेकर के पटना तक के रीजन को असर दिखाएँगी। इधर रूपनगर, नवा शहर से लेकर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका तक तापमान में गिरावट होगी और प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य तथा पश्चिमी भागों में भी पारा गिरेगा। राजस्थान और गुजरात में भी तापमान में गिरावट होगी और पर्वतीय क्षेत्रों पर जो गतिविधियां हो रही हैं दोस्तों, उसमें कमी आ जाएगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो, लेकिन कुछ बादल उत्तरी क्षेत्रों पर बने रहेंगे। और अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 25 नवंबर को। दोस्तों 25 नवंबर को ये सिस्टम डिप्रेशन बन चुका होगा और तटीय क्षेत्रों पर ओडिशा से लेकर पूरे तमिलनाडु तक बादलों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दीघा सहित सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है पूरा, उसके साथ ओडिशा का क्षेत्र है, इन सभी भागों पर बादल तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोई बारिश होने की कोई अच्छी संभावना यहाँ पर नहीं है। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के, जो तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों से लेकर के तमिलनाडु के तटों तक तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होगी। खासतौर पर तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, दक्षिणी और मध्य, इन भागों में भीषण वर्षा हो सकती है। तो पंबन, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली और इधर तंजावुर, कडलूर से लेकर पुदुचेरी, चेन्नई, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश तूफानी हवाओं के साथ शुरू हो जाएगी और कुछ समय के लिए यहाँ तटीय क्षेत्रों पर काफ़ी हलचल रहेगी। इधर आप देख सकते हैं कर्नाटक और केरल के उत्तरी क्षेत्र या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय भाग, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ से पहुँच रही हैं। कुछ ड्राई विंड्स का मिक्सिंग यहाँ पर है, तो अलग अलग दिशा की हवाओं के कारण कुछ हिस्सों में यहाँ पर बादल बन सकते हैं। बादल वैसे भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए, पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र में मुंबई के बीच तक बनेंगे। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में बादल तो बनेंगे, लेकिन इनसे कोई बारिश की उम्मीद इन रीजन्स में अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार तक उत्तर की हवाएं और प्रबल हो रही हैं। तो यहाँ पर जालंधर, पठानकोट, अमृतसर से लेकर सीकर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, टोंक, सवाई माधोपुर, इधर दिल्ली और आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, वाराणसी, पटना, वैशाली, इन तमाम जगहों से होते हुए आगे हवाएं बढ़ेंगी तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर भी हवाओं का असर दिखेगा, यहाँ पर भी पारा गिरेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट हो रही है। बरसात भले उत्तर भारत के पहाड़ी या मैदानी इलाकों पर बहुत अच्छी नहीं हो रही है, या मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर तो हो ही नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद मौसम थोड़ा थोड़ा सामान्य की तरफ बढ़ने लगेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं, और एक सब्सक्राइबर के तौर पर आप मेरे साथ सदा जुड़े रह सकते हैं और मौसम का अपडेट पाते रह सकते हैं। धन्यवाद।